हेलो जी एवरीवन, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल BSc संग्रह में। मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और आप सभी मन लगा के पढ़ाई कर होंगे एनुअल एग्ज़ाम 2026 का। चलिए साथियों, तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए क्वेश्चन सीरीज ओरिजिनल पेपर के साथ। तो चलिए, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में देने जा रहे हैं, तो यह क्वेश्चन देख के आप सब लोग जाइएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन फंसेगा और आप लेके आइएगा। विषय कोड है 112, ठीक है, प्लस पुस्तिका सेट कोड है B, ठीक है, ये B सेट है। तो चलिए, ये यहाँ पे साइंस का, ठीक है, और आपको कुल प्रश्नों की संख्या रहेगा 80 + 32 = 112 रहेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 80 + 32 = 112 रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 48 पेज दिया गया है, ठीक है। चलिए, समय है आपको 2 घंटा 45 मिनट समय दिया जाएगा। फुल मार्क्स रहेगा आपको 80 मार्क्स का, ठीक है। चलिए, तो यह है आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पे चिन्हित करना है। अपने द्वारा चुने गए अपने द्वारा चुनी आपको जो याद है उसको OMR शीट पे भरना है, ठीक है। क्या कहते हैं, हाल ही में किसी को देख हो के मत भरिएगा, अपने से जो याद है उसको भरिएगा, ठीक है। अगर दूसरे में देखते हैं उसका गलती हुआ तो आपका भी गलती हो जाएगा, अपने से खुद आंसर लगाइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है ZnSO4 + Z ठीक है, ZnSO4 + Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये किस प्रकार की, ऑप्शन में B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, आइए। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। मतलब आवर्त सारणी जो होता है ना, आधुनिक जो आवर्त सारणी होता है उसमें दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, घटता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देख लेते हैं। चलिए, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो ये किस प्रकार की लौ होती है। चमकीला उजला, ठीक है, चमकीला उजला हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देख लेते हैं। आइए, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यह देख के जाइएगा। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से कौन सा, ठीक है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें से है, तो इनमें से कौन सा होता है, ठीक है। चलिए, हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका होगा 7 ससंयोजी बॉन्ड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा से टूटी हड्डियों से जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी यौगिक है। ससंयोजिक यौगिक कौन है, आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं। CH4 हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपको, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। विद्युत का सुचालक कौन है, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। चलिए,
9 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी सहसंयोजी क्या होगा? इसका सहसंयोजी क्या होगा बताइए आप सभी लोग। 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो लोहा द्वारा कौन होता है? 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, तांबा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर है, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किण्वन के द्वारा किया जाता है, किण्वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आइए हम जानते हैं 12 नंबर का। काली चूना का रासायनिक सूत्र होगा CaO। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक कौन सा है बताइए तो? NaCl प्लस KiO होगा, NaCl प्लस KI होगा, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है आपको। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होगा बताइए? कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, 14 का आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, 14 का जल्दी कमेंट कीजिए। 14 का होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, आइए 15 नंबर है आपको, कैथोड किरण में क्या उत्पन्न रहती है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहती है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, इलेक्ट्रॉन रहती है। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं जल्दी। 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मृतोपजीवी होती है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से नर युग्म कौन है? शुक्राणु हो जाएगा, मतलब स्पर्म हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है आपको, परजीवी पौधे का एक उदाहरण कौन सा? परजीवी पौधे का उदाहरण कौन है? अमरवेल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है बताइए? स्पंजी में, हाइड्रिल्ला में और जीवाणु में। ठीक है, जीवाणु में भी पाया जाता है द्विखंडन, बैक्टीरिया में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 20 नंबर आपको कह रहा है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होते हैं? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अग्नाशय से। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा रक्त थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं, रक्त ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपको, ठीक है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो किस प्रकार का, ठीक है। तो 22 का आप सभी को अच्छा कमेंट कर सकते हैं। इनमें से सभी डी हो जाएगा और अब डी होगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है आपको, किशोरावस्था में होने वाली शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है बता सकते हैं आप सभी लोग। 23 का क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपको, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, कौन रखता है शरीर का संतुलन बनाए? सेरिब्रम बनाए रखता है, ठीक है। सेरिब्रम, जो शरीर का संतुलन जो होता है ना, सेरिब्रम बनाए रखता है। अगर सेरिब्रम अगर बढ़िया से काम नहीं करेगा तो हम लोग अच्छा नहीं रहेगा शरीर में, हम इधर हो जाएंगे उधर हो जाएंगे। सेरिब्रम बनाए रखता है, ठीक है, संतुलन। खलिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? खलिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। 25 का जल्दी कमेंट कीजिए, खलिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तन्य कौन सी है? आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए। सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देख लेते हैं। पेंटेन, पेंटेन जिसका आणविक सूत्र, पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है के कितने संरचनात्मक सामूहिक स्वभाव है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 27 का आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इससे बाहर नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसका सेट हम करवा रहे हैं, यह सब आप सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, क्या कहते हैं CO को, ठीक है। कौन सा एल्डिहाइड है बताइए? CO। 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, कार्बोनिलिक समूह हो जाएगा। ये क्या है? कार्बोनिलिक समूह है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है आपको, 29 नंबर है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलन वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? तो कौन हो सकता है? 29 का आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? Cu का, ठीक है, कॉपर का होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है आपको, लोहा पर जिंक पलट लेपित करने की क्रिया होती है, तो लेपित करने की क्रिया क्या होती है? गैल्वेनिकीकरण होती है, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है आपको, सिलिका, सिलिका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिलिका में कौन सा एब्सिसिक अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 32 का ए हो जाएगा, ठीक है। 32 का आप सब लोग बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? आप सब लोग कमेंट कीजिए। 33 का ऑप्शन नंबर ऑर्थो लेंस द्वारा हटाया जाता है, ऑर्थो द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश
अपवर्तन होता है। तो क्या अपवर्तन होता है? 34 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दृष्टि पटल की बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है आपको। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? 35 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, डायऑप्टर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है आपको। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। हजाम के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? 37 नंबर क्वेश्चन है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, अवतल दर्पण, ठीक है। 38 नंबर, किस वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वह वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो आप सभी कमेंट कीजिए। और इसका क्या होगा? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए। लेंस की क्षमता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब क्या होता है? इनमें से सभी होता है। चलिए, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है। लेटेक्स पाया जाता है किसमें पाया जाता है? ठीक है, कनेल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है? बताइए। 42 का जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। वृषण द्वारा, ठीक है, टेस्टिस द्वारा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है। वटलिका भाग है। वटलिका भाग है, किसका भाग है? वटलिका। 43 का ऑप्शन नंबर बी की बिल्कुल सही जयांग हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर है। ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग किसका है? बताइए तो। 44 का ग्रहणी भाग छोटी आंत का हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य नासिका छेद, लैलिक्स, ट्रेकिया तथा सॉरी भाई, सॉरी, मनुष्य में, चलिए बताते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है। मनुष्य में नासिका छेद, लैलिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो क्या मिलकर बनता है? 45 का आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए। क्या मिलता है? श्वसन तंत्र मिलता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, किसका होता है? जल संवर्धन का, ठीक है, जल संवर्धन। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है। जिबेलियन है। जिबेलियम क्या है? पादप हार्मोन, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन कारण होता है?
पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो किस पादप हार्मोन के कारण होता है? 48 का आप सब लोग सही कमेंट कर सकते हैं एब्सेसिक अम्ल के द्वारा, ठीक है। 48 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर, फोकस की 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। मतलब फोकस दूरी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर के, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 का आधा कर दो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन है आपको। कांच की एक समांतर प्लेट पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित प्रथम अपवर्तन के साथ अघटित होगी। तो किसका साथ अघटित होगी? 50 का आप सब सही जवाब दे सकते हैं विचलन द्वारा। प्यारे साथियों, 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव करवा दिया है, उसमें से कितना आपको सही है आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, चलिए 51 से शुरू करते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन ताल का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन ताल का रंग होता है। कैसा होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत विभव दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। दिक् परिवर्तन का कार्य कौन करता है? 52 का जल्दी कमेंट कीजिए। विद्युत मोटर करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 52। 53 का क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? डायमोनो सेल कहते हैं। सॉरी सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है आपको, एक विद्युत बल्ब के तंतु प्रतिरोध 1200 ओम यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? तो कितनी विद्युत धारा लेगी? तो 54 का ऑप्शन नंबर आप कमेंट कर सकते हैं, 0.18 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। 1 सी 1 कूलम्ब आवेश गुजरने पर कार्य होगा। तो 1 कूलम्ब आवेश गुजरने पे क्या कार्य होगा? चलिए आप सब लोग बता सकते हैं, 1.5 जूल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 नंबर, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल का कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कह रहा है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के कण विक्षेपण के कारण। ठीक है, चलिए 57, विद्युत का निक्षेप अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। क्या होता है? 57 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 से अधिक होता है। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, आँख का
आँख, नाक, गाल के चिकित्सा द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण हैं। आँख, नाक, गले के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले दर्पण है। कौन सा दर्पण है? 58 का जल्दी कमेंट कीजिए। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है बताइए। 59 का जल्दी बताइए। एथेन का होता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है। एल्कीन का समान सूत्र होगा। एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एल्कीन का समान सूत्र क्या होगा? CnH2n, ठीक है। CnH2n, ऑप्शन नंबर सी। 61, निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? 61 का जल्दी बताइए। प्राकृतिक गैस। 62 नंबर क्वेश्चन, हमारा शरीर का पीएच पर साल के बीच कार्य करता है। पीएच पर साल के बीच काम कौन करता है? 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। चलिए 63 नंबर है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? 63 का जल्दी कमेंट कीजिए। C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम की परमाणु संख्या होती है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? आप सब लोग कमेंट कीजिए। 64 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉन हेंसन ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर, प्राकरण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? प्राकरण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं? प्लाकोष के अंदर, ठीक है। एंथर के अंदर। रुधिर 68 नंबर क्वेश्चन है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एडेलिन द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 69 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित में से शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 71 नंबर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बताइए। 71 का आप सभी लोग कमेंट कीजिए। नर्वस सेल, ठीक है। नर्व सेल मतलब तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर, प्रतिरोधकों के एक संयोजन से एक प्रतिरोधो हटा लेने पर कुल प्रतिरोधो बढ़ या यह संयोजित था। मतलब प्रतिरोधकों के एक
संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह संयोजन था, किसका था बताइए? बताइए। 73 समांतर में, ठीक है, संयोजित किसका था? समांतर का, ठीक है। चलिए 74 नंबर। एक कमरे में 7 वोल्ट 200 वोल्ट एक कमरे में 7 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 220 वोल्ट के दो उपकरणों में 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। कुल उपभोक्त शक्ति है, ठीक है। उपभोग शक्ति कौन सा हो जाएगा? 25 वाट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो निरूपित कौन करता है बताइए? इनमें से सभी करता है, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है। विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किससे मापा जाता है? आप सब लोग कमेंट कीजिएगा। वोल्ट मीटर द्वारा से, ठीक है, वोल्ट मीटर। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका कमेंट आप सभी लोग कीजिएगा। कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट प्लस एमीटर भागा ओम। यहाँ पे अगर गुना रहता है तो उस ठीक हो जाता है, ठीक है। वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, एम्पियर बराबर ओम भागा वोल्ट। तो इसका आप सब लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 78 नंबर पे आप सब लोग कमेंट कीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए 79 का देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन सा है? 79 का आप सब लोग जल्दी कमेंट कीजिए। एल्युमिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है आपको। आज का आखिरी क्वेश्चन है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो आप सब लोग कमेंट कर सकते हैं यूरेनियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों, यह आपको कैसा लगा मॉडल सेट पेपर, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2026 एग्जाम का, ठीक है। ये 2026 में यह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे हर हाल में, ठीक है। यह पेपर कर लेते हो तो अच्छा नंबर पालोगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। टेक केयर, गुड बाय।